चुनाव पे आज भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत दर्ज की है सर। 27 साल के बाद क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत ही खुशी की बात है और दिल्ली के मतदाताओं का धन्यवाद और बधाई। उन्होंने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी पे, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पे विश्वास रखते हुए दिल्ली के अंदर प्रचंड जीत दिलाने का काम किया है। दिल्ली के अंदर भी डबल इंजन की सरकार बनी है। निश्चित तौर पर दिल्ली जो है देश की राजधानी है और इसका असर पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर जाता है और एक बहुत ही अच्छा फैसला दिल्ली के मतदाताओं ने लिया है। तो इसका असर हरियाणा नगर निगम के चुनाव में कितना देखने को मिलेगा? क्या असर रहने वाला? हरियाणा के अंदर तो पहले ही भारतीय जनता पार्टी की लहर है। हमें हमारे जो चाहे वो नगर निगम है, चाहे नगर परिषद है, नगर पालिका है, जो भी उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के होंगे सारे के सारे जीत करके आएंगे। सर, बड़े बड़े दिग्गज इस चुनावी समर में थे, लेकिन बहुतों को तो पराजय का शिकार हुए हैं। क्या कारण मानते हैं दिल्ली में ऐसा? क्या कौन सा प्रमुख कारण रहा? अरविंद केजरीवाल हारे, मनीष सिसोदिया भी हार गए हैं। अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी का जन्म जो है वो कांग्रेस के घपले और घोटालों के आंदोलन के खिलाफ जो किया उसके अंदर हुआ था। और आज स्वयं केजरीवाल जी पे भी, उनकी जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं उन पे भी करप्शन के आरोप है। और दिल्ली की जनता जो उनसे अपेक्षा कर रही थी कि ये कुछ अलग हट करके करेंगे, वही जो कांग्रेस के राज के अंदर जो घपले और घोटाले हो रहे थे वही करने का काम इन्होंने किया। और इसीलिए आज दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, जो भारतीय जनता पार्टी जो जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ, बिना भेदभाव के, बिना क्षेत्रवाद के, ट्रांसपेरेंसी से जो कार्य करती है उस पर मोहर लगाने का काम किया। जहाँ एक तरफ जीत का जश्न मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी राष्ट्रीय पार्टी कार्यालय में ईवीएम के ऊपर बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? ईवीएम के ऊपर, ईवीएम के कारण हम हारे हैं। अब और क्या करें, और जब हार हो जाती है तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। ईवीएम से नहीं, उनके जो क्रियाकलाप रहे, उन्होंने जो कारनामे किए, उन्होंने जो जनता के साथ धोखा करने का काम किया, दिल्ली प्रदेश को लूटने का काम किया, उसका परिणाम ये है। जब उनसे विपक्ष नेताओं के बारे में पूछा गया कि विपक्ष में आपका अभी तक नेता नहीं चुना गया, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी की पार्टी के लोग ही विपक्ष का काम कर रहे, तो हम क्यों चुने? चलो, कांग्रेस का तो एक वो उस पर व्हाट्सएप पे आ रहा था, बोला अभी बधाई हो, कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं हुआ। वो तो जिस तरह थे यूं कि यूं है, एक भी सीट का उनका बोला नुकसान नहीं हुआ, पहले थी नहीं, अब भी नहीं है, बराबर ही है। नहीं, हरियाणा की बात हो रही है, विपक्ष में नेता नहीं चुना गया, बोले हरियाणा के अंदर बीजेपी के लोग ही विपक्ष का काम कर रहे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों महत्वपूर्ण होते हैं प्रजातंत्र के अंदर। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और विपक्ष जो है वो विपक्ष का नेता तक नहीं चुना जा रहा, एक दूसरे पे आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। विपक्षी पार्टी नहीं बल्कि विपक्षी गुट बने हुए हैं आपस के अंदर। तो ये हालत है, वो आए और उनके पतन की ओर जा रहे हैं। सर, हिसार में बात की जाए, कब तक आप मेयर के प्रत्याशी और जो पार्षद के प्रत्याशी रहेंगे उनकी सूची कब तक आ सकती है? जल्दी आपके बीच में आएगी, तय करते ही आप लोगों को बताने का काम करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं।